गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम एक पॉलिटी का एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ, जिसमें अंतर्गत मुझे जो पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए पेपर के लिए, वो मैं एक बार छोटा सा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में बात करता हूँ। इसमें पंचायती राज जो टॉपिक है इसके बारे में, तो ये इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए बेसिक चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें पूछा जाता है, अब देखिए कहीं भी एक टर्म आप सुनिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जो भी यूज़ किया जाएगा पॉलिटी में, वो घुमा फिरा कर पंचायती राज के लिए ही रहता है। तो देखिए पंचायती राज के जो बेस क्या था, तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952। उसके बाद आया पहला जो इसका सर्विस वो था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 53, बलवंत राय मेहता 57, अशोक राय मेहता 77, जी वी के राव 85 और LM सिंघवी 86। तो ये तो आपको बिल्कुल ही याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। ये जो मैंने आपको जो भी डेट बताया और ईयर के साथ, इसमें से एक क्वेश्चन अभी ही पेपर आउट समझिए, एक क्वेश्चन पहले से ही बाहर है, इसमें से आएगा ही आएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इन्होंने 3 टायर के बारे में बताया था, ठीक है। मतलब 3 टायर सिस्टम के बारे में। 3 टायर में क्या है, पंचायत होना चाहिए विलेज लेवल पर, पंचायत समिति होना चाहिए ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। फिर दूसरा आ जाएगा अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने 2 टायर के बारे में बताया था, ठीक है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और एक मंडल पंचायत होना चाहिए। तो ये दो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। न्याय पंचायत के बारे में कोई पूछेगा कि किन्होंने दिया था, तो अशोक मेहता ने, ठीक है। फिर GV के राव 85, अशोक LM सिंघवी 86, ये आपके दिमाग में बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके अंतर्गत, देखिए पहली बात तो पंचायती राज का आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 243, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। अब पूछेगा कि 243 में भी जो है बाइफर्केशन है, तो आप देख सकते हैं 243 A ग्राम सभा, B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, C कंपोजिशन ऑफ पंचायत, D रिजर्वेशन, E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, F डिस्क्वालिफिकेशन, GHI आप ये देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा K है इलेक्शन, I है फाइनेंस, ठीक है, और E याद रखिएगा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। फिर जो भी इसके लिए 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है पंचायती राज है, 74th के तहत म्यूनसिपाल्टी, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है, बाकी इसके बारे में डिटेल इसमें दे रखा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट है तो याद रखिएगा रिजर्वेशन D, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को आया था। पंचायती राज में पूछेगा कितने हैं सब्जेक्ट, पूछेगा कितने टोटल, तो 29 सब्जेक्ट, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए, तो म्यूनसिपाल्टी के लिए, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 18, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। पेशा एक्ट आपको पता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आइए इसमें जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखते हैं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। इसके तहत आप देख सकते हैं कि सेंटर या सेंटर स्टेट, इन सब से रिलेटेड जो भी है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये सब UT वगैरह जो भी है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। उसके बाद 24वां, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 42nd में क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान जैसे प्रीएम्बल है, लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल, ये सब चीज़ इसमें जुड़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद 44th में आना है। 44th में आपको क्या याद रखना है, जो 44th में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इन्होंने 39th अमेंडमेंट को जो है वो कैंसिल किया था, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इसमें से टेकन आउट किया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 52वां आपको पता ही है कि मतलब वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। 52nd अमेंडमेंट कल मैंने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। 61st अमेंडमेंट बताता है कि 21 से जो 18 साल वोटिंग एज को कम कर दिया गया, 61वां है। 73वां मैंने अभी आपको बता दिया पंचायती राज। 74वां आपको मैंने बता दिया म्यूनसिपाल्टी, ठीक है। 86 आपको पता है 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट है इसके लिए फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो इसके एजुकेशन वगैरह सब कंपलसरी है, ठीक है। 91st आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके साइज को 15% तक रिड्यूस कर दिया गया था, इसके बारे में ये 91 है। 93 आपको पता है कि क्या कहते हैं, प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी है यहाँ पर जो है सो रिजर्वेशन की बात कहता है SC/ST के लिए। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है 43B के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के लिए है। 99 आपको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए है। 100वां आपको इंडिया और बांग्लादेश में जो था बीगा कॉरिडोर जो था उससे रिलेटेड है। 101वां GST से, 102वां जो है बैकवर्ड क्लास से, 103 EWS से, 104 जो है SC/ST में लोकसभा और स्टेट में, और उसके बाद 106 वो है वोमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो गिन के 15, 12, 14 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से पेपर फंसेगा, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। जैसे टोटल नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट 34 हैं, एक 33 है और एक चीफ जस्टिस है, ठीक है।
तो ये सब आप एक बार इस सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं राज्यसभा में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है, फिर आपको कुछ कुछ कमेटी के नाम है, जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से, ASO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट के लिए, आधार कमीशन लैंग्वेज पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बताया था। एस्टीमेट कमेटी आपको पता है इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। ठीक है, आप एक बार बलवंत राय मेहता कमेटी मैंने आपको बता ही दिया 1957। ठीक है, अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो 12 शेड्यूल। ठीक है, कौन शेड्यूल क्या बताता है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में जितने भी मिनिस्टर वगैरह ये सब हैं, ओथ वगैरह जो लेंगे वो थर्ड में। फिर उसके बाद फोर्थ में आ जाएगा सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये आया हुआ था BPSC 71 में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। फिफ्थ में जो है वो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। फिर 7th पे आ जाइए, पावर बिटवीन यूनियन एंड सेंटर। ठीक है, 8th में लैंग्वेज आ जाएगा, पता ही होगा आपको। और उसका 10th है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो एंटी डिफेक्शन है, बस इतना आपको याद रखना है। 11th पंचायत है और 12th म्यूनसिपाल्टी है। ठीक है, अब ये कौन से कंट्री से हमने क्या लिया है, जैसे आपको पता है DPSP हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया, फेडरेशन लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग और कंकरेंट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। USA से क्या लिया है, हेड ऑफ स्टेट जो भी है, प्रेसिडेंट और उस के बारे में, और या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में राज्यसभा के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट लिया है। मैक्सिमम चीज़ जो है वो USA से मेन चीज़ है। रसिया से आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया हमने। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रसिया से लिया है। ठीक है, आयरलैंड से DPSP लिया है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से और बढ़िया से लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि बस राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आपको पता है CJ मतलब कंकरेंट, J मतलब जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये जो है, और बाकी अभी ये जितने आर्टिकल हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या है, गवर्नर का, ये सब आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कि आपको ये सब सारा आ ही रहा होगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपको पता होगा 124 आर्टिकल है, 214 जो है हाई कोर्ट का है, तो ये सब आपको पता होगा। जैसे इसमें जो मैंने जिसको वो किया, जैसे 17 है अनटचेबिलिटी है, 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फिर 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है, क्या कहते हैं प्रोपेगेशन, फिर 29 माइनॉरिटी वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपको 32 आप पता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 52 प्रेसिडेंट होना चाहिए, 61 में उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। ठीक है, 67B में अभी वाइस प्रेसिडेंट ने जो रिजाइन किया था, 124 सुप्रीम कोर्ट हो गया, 108 ज्वाइंट सिटिंग हो गया, 110 में मनी बिल, 112 में बजट। ठीक है, 123 में ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट और 213 में ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, 169 याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबोलिशन। ठीक है, 202 में स्टेट का बजट। ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट 214 बता दिया मैंने, पंचायत का 243 बता ही दिया। ठीक है, 266 267 याद रखिएगा, 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, 280 फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है, 315 हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस चीज़ का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, 330 हो गया रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया, 330 हो गया सेंटर में और 332 हो गया स्टेट में। ठीक है, इमरजेंसी हो गया 352, और आपको याद रखना 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट 360। ठीक है, इतना देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट था पॉलिटी का, जो मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप भी इसको एक बार देख लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।